नमस्कार। आज हम बात करेंगे अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड क्या होता है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की बात करते हैं तो जनरली ये टर्म्स अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड हमारे चर्चा का विषय होता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड क्या एक ही डॉक्यूमेंट है। तो आंसर है नो। अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड दो अलग अलग लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अग्रीमेंट टू सेल में पार्टीज अपना इंटेंशन शो करते हैं कि प्रॉपर्टीज को हम जो सेल करना है या बाय करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, उसके मोडालिटी ऑफ पेमेंट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें होती है अग्रीमेंट टू सेल। वहां पे सेल होता नहीं है, सेल के पहले के सारे कंडीशंस मेंशन होते हैं। अब हम आते हैं सेल डीड पे। तो सेल डीड में क्या होता है कि जो कॉन्सिडरेशन या कॉस्ट कॉन्सिडरेशन, जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका पेमेंट पार्टीज ने कैसे किया है वो सारी उसमें मेंशन होती है। और उसके बाद में जो सेल डीड है उसमें ओनरशिप का जो राइट होता है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर होने की बात करती है। कभी भी सेल जो है वो कंडीशनल नहीं होता है। सेल डीड का जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें उसका जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू क्या है और उसमें जो स्टैंप ड्यूटी पे करना है वो सारा कैलकुलेशन करके उसमें मेंशन किया जाता है। सेल डीड की प्रॉपर रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री होने के उपरांत हम उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो सारा हम पे करते हैं। जैसे ही आपका सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाता है तो ये माना जाता है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए और प्रॉपर्टी का जो भी एब्सोल्यूट राइट होता है प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का वो आपको सेल डीड के थ्रू ही मिलता है, ना कि अग्रीमेंट टू सेल में। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अग्रीमेंट टू सेल, सेल डीड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।